हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और कल हमारी जो चर्चा थी कि भाई एक पुल बैक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसके बाद शायद गिरावट आए, लेकिन बाजार ने वो मौका भी नहीं दिया और आज बाजार खुलते के साथ कमज़ोर हो गए और निफ्टी दोबारा से 24,300 के नीचे बंद हो गया और 24,480 एक टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया है, बाजार उसके पार नहीं हो पाया। और अब निफ्टी 50 में जो गिरावट का रुख बना है वो अब ये एक डाउट रेज कर रहा है कि शायद अब बाजार दोबारा से जो लोज अभी पीछे बने थे 3 दिन पहले, वो शायद दोबारा टेस्ट करने के लिए बाजार जाए। हो सकता है कि इस हफ्ते में ना हो, अगले हफ्ते हो, बट 24,800 के लिए दायरे 23,800 के लिए दायरे दोबारा से खुल गए हैं। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बाजार जो एक रेजिस्टेंस लेवल जो है हमारे हिसाब से बन रहा है 24,800, उसके आसपास आए, लेकिन बाजार वहाँ पर नहीं जा पा रहा और एक ब्रॉड बेस सेलिंग जो है एफआईज के द्वारा देखी जा रही है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बाजार यहाँ से आके फिर यहाँ पे नीचे आए, लेकिन बाजार ने यहीं पर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। तो भी ऐसा डाउट हो रहा है कि बाजार शायद अभी इस नीचे के एरियाज़ में आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और दायरे 23,800 के आसपास तक खुलते हुए नज़र आ गए हैं। अगर हम बात करें शेयर्स की, तो शेयर्स में भी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी अच्छी नहीं लग रही कि जो एक डिसाइसिव तेज़ी की बात करें। तो यहाँ पर अगर कुछ डिफेंसिव शेयर्स की बात करें तो जो डिफेंसिव है उनके ऊपर भी तलवार लटकती हुई नज़र आएगी। ऐसा इसलिए लग रहा है कि कल जैसे आपने आईटी शेयर्स को चलते हुए देखा, फार्मा ने पिछले 1 साल के दौरान बहुत बढ़िया तेज़ी करी है और अभी हमें लगता है फार्मा में भी जो है एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है आपको चार्ट पे भी देखने के लिए मिलेंगे और प्राइस एक्शन तो देखिएगा कम से कम कमज़ोर होता हुआ जा रहा है फार्मा का। तो फार्मा भी हमें लग रहा है कि अब फार्मा के लिए भी रास्ता इतना आसान नहीं है, तो डिफेंसिव सेक्टर्स के अंदर भी सेल ऑफ आ सकता है। और उसके साथ अगर हम हाई लीवर्ड स्टॉक्स की बात करें या बाज़ार के दिग्गज रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। उसके बाद बैंकों ने पार्टिसिपेट किया था पिछले 2 दिनों में, बैंकों में आज फिर बिकवाली शुरू हो गई। इसके अलावा जो शेयर्स मोमेंटम में रहते थे उनका मोमेंटम भी थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ जा रहा है और एनएससी की जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी तेज़ी से जो है बेयर्स के फेवर में है। और मैं बोल भी रहा था कल परसों कि भाई मामला तो बेयर्स ही है हमारा, लेकिन अब भी थोड़ा सा एक आउटकम हम ये मान सकते हैं कि थोड़ी सी तेज़ी हो जाए, लेकिन बाजार वो भी नहीं दे रहा। और मैं पिछले अगर 1-1.5 साल की बात करूं तो बुल्स जो है पहली बार इतने परेशान नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके के हर राइस के ऊपर माल बिकने के लिए आता है 1 या 2 दिन बाजार होल्ड कर पाता है और मुश्किल से फिर अगले दिन फिर गिरावट शुरू हो जाती है और इसका श्रेय जाता है एफआईज को। एफआईज लगातार बेच रहे हैं। पिछले महीने भी तकरीबन 1,14,000 करोड़ से ऊपर का माल उन्होंने बेचा। उसके बाद 16,000 करोड़ का कैश मार्केट में माल जो है आज तक जो है इस महीने में शुरू के 7 दिनों में बेच चुके हैं, और जिसमें केवल और केवल 4 ट्रेडिंग डे है। एक स्पेशल सेशन जो है दिवाली वाला था। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो भाई डीआईज की तरफ से कल एक अच्छी बाइंग आई थी और एफआईज की सेलिंग के सामने डीआईज भी डट कर खड़े थे, लेकिन आज तो डीआईज ही बैकफुट पर आ गए। तो डीआईज भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अब थोड़ा सा हम भी रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा बाजार नीचे आएगा फिर दोबारा से बाय हम करेंगे। तो एफआईआईज जो है हायर लेवल पर जो है सेलिंग मेंटेन किए हुए हैं और जैसा हमने उम्मीद भी की थी कि भाई हायर लेवल्स पर एफआईआईज अपना माल बेचने के लिए आएंगे, सारा माल सस्ता थोड़ी ना बेचेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी आज बिकवाली थी। स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक हैवी सेलिंग जो है बहुत दिनों के बाद हमें देखने के लिए मिली 7,193 करोड़ की। हालांकि एक रिलीफ आ सकता है कि भाई ऑप्शंस ने जो है आज सेलिंग की है एफआईज ने। तो जनरली जब बहुत बड़ी सेलिंग होती है एफआईज की तो ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ी रेंज नहीं होती है बाज़ार की, लेकिन ये 2 दिन में जो ऑप्शंस खरीदी थी यहाँ पर भी मंदी की पोजीशन ज़रूर है निश्चित रूप से। तो अभी भी हमारे को लग रहा है कि तलवार जो है वो तेज़ी वालों के ऊपर ही लटकी हुई है और मंदी वाले अभी भी एग्रेसिव रह सकते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा तेज़ी वालों को रिलीफ आएगा वो यही है कि पुट कॉल रेशो अभी भी एक ओवरसोल्ड टेरेटरी में है। पुट राइटर्स कोई एग्रेसिव है नहीं। बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं। तो अभी भी हमारे को आउटलुक यही है कि बाज़ार में जो है जिस तरीके के डेटा हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अभी जो सेलिंग प्रेशर है
वो बाज़ार में रहने वाला है। आज हालांकि अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी थी, इंडेक्स के अंदर देखें तो केवल और केवल 5 शेयर्स इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 के तेज़ी में थे और ज़्यादातर शेयर्स जो है 45 शेयर्स जो है कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। मेजर आज डैमेज आया है हिंडाल्को में, ट्रेंट में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हुआ करता था पहले, श्रीराम फाइनेंस में, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में, टेक महिंद्रा में, अदानी इंटरप्राइज में, टाटा मोटर्स में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में और सन फार्मा में। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको ऐसा लगता है, तो हमसे सवाल पूछते हैं कि सर टाटा मोटर्स ऊपर से अच्छा करेक्ट कर गया, आप क्या आपका टेक है इसके ऊपर? तो देखिएगा टाटा मोटर्स के ऊपर मेरा व्यू अभी यही है कि देखिएगा ये जो ऑटोमोबाइल्स का जो धंधा होता है इसमें राइज भी तेज़ी से आता है और फॉल भी, क्योंकि बहुत चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं और फिर जिस तरीके से कॉस्ट जो है वो एक मेजर इम्पैक्ट करती है और जैसे कॉस्ट इंक्रीज़ होती है उसको किस तरीके से कंपनियां कंट्रोल करती हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड करती हैं, कैसे कंज्यूमर के बिहेवियर को समझती हैं। क्योंकि ये जो है आज की डेट में जो गाड़ी वाला बिज़नेस है वो केवल गाड़ी नहीं है, गाड़ी के साथ जो फैंसी आइटम अगर हम कहें कि जो गाड़ी नहीं चलानी लोगों को, गाड़ी बढ़िया भी चाहिए, टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छी चाहिए, डिज़ाइन भी बढ़िया चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी चाहिए, प्राइस भी कम चाहिए। इन सब चीज़ों पर जो कंपनियां खरा उतर रही हैं वो जो है आपस में एक दूसरे को चैलेंज देती हैं। जनरली इस तरीके का जो बिज़नेस है उसमें एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जनरली देखने के लिए मिलता है और इंडिया जैसी स्थिति के अंदर तो, और फिर जहाँ पर एक अच्छी एक्सपोर्ट सेल भी है। और चैलेंजेस देखिएगा टाटा मोटर्स के अंदर भी ऐसा है कि अभी भी एक अच्छा ह्यूज डेट है और फिर दूसरी जगह है अगर हम देखें तो यूरोप की मार्केट भी एक अनसर्टन मार्केट रहती है, तो वही चीज़ जो है बाज़ार डिस्काउंट कर रहा है और बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छी भाव पे है। मेरा मानना है अभी शायद वो भाव नहीं है कि जिसको देख के मुंह में पानी आए। हाँ, एक नॉर्मल करेक्शन ज़रूर हुई है बट अभी ऐसा नहीं लग रहा हमें कि बहुत डीपली अंडर वैल्यूड शेयर्स अभी भी हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है टाटा मोटर्स पर आ रहे थे तो इसलिए मैंने इसको कवर करने की चेष्टा की। कुछ जगह पर हम टेक्निकली जहाँ पर हमें लगेगा वहाँ पर मैं आपके साथ हो सकता है चर्चा करूँ जब बाज़ार थोड़ा सा और स्लाइटली और थोड़ी सी सेलिंग आए और वहाँ पर हमें कुछ शेयर्स लगे, हम ट्रैक कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर ही, जहाँ पर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा एक टेक्निकल बाय के लिए देखा जा सकता है। लेकिन अभी उसके लिए 1 या 2 दिन हम ये और इंतज़ार करते हैं। निफ्टी बैंक में भी देखिएगा 400 पॉइंट की कमजोरी जो है देखने के लिए मिली है। SBI अगर दिग्गज में देखें तो वही खड़ा रहा आज, बाकी सब ICICI, HDFC बैंक, कोटक, एक्सिस सब में गिरावट जो है देखने के लिए मिली। NSE का अगर हम चार्ट देखने की कोशिश करें तो ये जो चार्ट है ये बता रहा है कि कल की जो एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी आज रेड कैंडल NSE के अंदर देखने के लिए मिली, लेकिन जो बड़ी जबरदस्त बैंक निफ्टी में जो तेजी हुई थी 2 दिन पहले उसके सामने अभी भी ये गिरावट बहुत ही मामूली है। तो हो सकता है कि जो अब नया बेस देखिएगा, पहले जो बेस था वो था 50,000 के आसपास, 49,800 और 50,000 के आसपास, लेकिन अब जो ट्रेड्स हुए हैं मुझे लगता है कि जो 50,900 से लेके 51,000 की जो रेंज है वो अब एक अच्छा मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। अगर 51,000 के नीचे बाजार डिसाइसिवली क्लोज होता है, मैं तो ये कहूँगा एक ही दिन क्लोज हुआ था उसके बाद ही बाउंस आ गया, अगर 1 या 2 दिन 50,900 के नीचे बाजार बंद होता है तो फिर जो रास्ते हैं वो सीधे 50,000 या 49,800 के लिए खुल सकते हैं। बट अभी हमें लग रहा है कि 51,000 एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट अभी देखने के लिए मिलेगी। और बाज़ार में बड़ी बड़ी कैंडल्स अब देखिएगा बन रही हैं पिछले 20-25 ट्रेडिंग सेशन से, तो अल्टीमेटली दोनों साइड्स के जो सौदे करने वाले प्लेयर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन FIIs लगातार बेच रहे हैं। और आज ऐसा देखने के लिए लगा कि जैसे DIs थोड़ा सा बैकफुट पे है, तो अगर बाज़ार कल फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जाते हैं, थोड़ा बहुत भी ऊपर जाएंगे, तो फिर हमें लग रहा है कि FIIs की दोबारा से सेलिंग एग्रेसिव हो जाएगी और DIs की जो बाइंग है वो शायद आपको 51,000 के आसपास या निफ्टी में 23,800 के आसपास आती हुई नज़र आए। तो अभी भी हम DIs भी अब हमें थोड़ा सा बैकफुट पर आते हुए नज़र लग रहे हैं। और आज भी बैंकिंग के अंदर देखें तो ICICI बैंक जो एक दिग्गज है उसमें ऊपर से एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला। हो सकता है कि आपको अभी महीने के अंत तक अगर FIs की सेलिंग ऐसे ही जारी रही तो 15 तारीख के बाद बाज़ार को संभलना थोड़ा सा और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर FIs की तेज़ी है अभी तो देखिएगा ऑब्जर्व हो रही है, सॉरी मंदी जो है वो ऑब्जर्व हो रही है,
लेकिन अगर ये कंटिन्यू रही महीने के एंड तक तो मुझे लगता है कि महीने के एंड से पहले या तो एफआईज की बाइंग स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज एक सीवियर पेन रिटेल इन्वेस्टर्स को देखना पड़ सकता है इस महीने के अंदर। जो लास्ट में अगर हम देखें तो 18-20 तारीख के बाद फिर अगर ये सेल अगर हुई तो ये इंटेंसिव सेलिंग जो है हमें एफआईज की तरफ से देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि एफआईज की पोजीशंस अभी भी एफएनओ के अंदर काफ़ी अग्रेसिवली मंदी की बनी हुई है अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो कुल मिलाकर अभी रास्ता आसान नहीं है। और अभी हम ये कह दें कि भाई ये जो करेक्शन है ये ख़त्म हो गई है, उसकी भी संभावना भी हमें नहीं लग रही है। और स्मॉल कैप और मिड कैप में भी अभी हमें लग रहा है कि और गुंजाइश है अभी, जिस तरीके के प्राइस एक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, जिस तरीके के डेटा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।